हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फेक्टेड गेमिंग। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और बीजीएमआई की नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं लॉबी में। फ़िलहाल मेरे सामने ये हर बार की तरह हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। इस वक्त तो लॉबी में कोई नहीं है सिवाय हम दोनों के अलावा। तो हमारे सरकारी प्लेन हमें ले जाता हुआ तो निकल चुके हैं हम लोग अपने बीजीएमआई के सफ़र पे। अब देखते हैं कि ये प्लेन हमें कहाँ पे कुदाता है या कहाँ पे हम कूदते हैं। अब मैं अपनी जगह देखता हुआ मुझे कहाँ पे कूदना है। तो ये हम लोग उतर चुके हैं और ये हवा की ऊंचाइयों में घना कोहरा ही कोहरा, बादलों के चीरते हुए मैं मिलिट्री बेस उतरने ही वाला हूँ लगभग। और ये मेरा पैराशूट खुलने ही वाला है, खुल गया। मैं कोशिश करूँगा कि इस वाली बिल्डिंग के छत पे उतर पाऊँ और जैसे ही मुझे कोई भी बंदा दिखे उसे आशीर्वाद दे दूँ। उतरते ही उतरते मुझे थॉमसन और ये शॉटगन मिल चुकी है। अब और कुछ तो यहाँ पे खास था नहीं, इसलिए मैं यहाँ से नीचे कूद गया। और यहाँ पे मुझे जैसे ही एक भक्त मिला तो मैंने उसे वहीं पे आशीर्वाद दे दिया। अब मैं थोड़ा आगे जा ही रहा था कि मुझे वहाँ पे एक भक्त पुकार रहा था, इसीलिए मैं उसके पास गया और उसे मैंने सर पे आशीर्वाद दे दिया। अब मैंने उससे अपनी गुरु दक्षिणा भी ले ली। अब मैंने अपनी गोली बदली। तो जैसे ही मैंने उस भक्त को आशीर्वाद दिया, मुझे इस बिल्डिंग के पीछे से एक भक्त की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं उसे आशीर्वाद देने के लिए भागा भागा जा रहा हूँ। तब तक मेरे दूसरे बंदे ने उसे आशीर्वाद दे दिया। अब वो भी अपनी गो दक्षिणा ले रहा है, थोड़ी सी मैंने भी ले ली। तो मिलिट्री बेस में सब लोगों को आशीर्वाद देने के बाद हम लोग अपने बेड़े का स्कूटर लेके अपने बंदे को बिठा के आगे जाएंगे। अब भक्तों की तलाश में हम यहाँ से आगे जा रहे थे कि तभी हमें थोड़ी सी दूर पे बग्गी दिखाई दी। तो बिड़े के स्कूटर से अच्छी बग्गी थी, इसीलिए मैंने उसे ले लिया। अब मेरे बंदे को पता नहीं क्या नशे थे, वो वे स्कूटर पे ही बैठ रहा था। तो मैंने उसे जल्दी से गाड़ी बिठाया और पीछे मुड़ा ली। अब भक्तों की तलाश में हम लोग पुल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में हम लोगों को सामने एक भक्त आता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने उसे दूर से ही M4 का आशीर्वाद दे दिया। तो अब मैं अपनी गोली रिलोड करके अपनी बग्गी में बैठा और गुदक्षिणा लेने के लिए उसके पास चला गया। और जैसे ही मैं अपनी गुदक्षिणा ले रहा था तभी मुझे पीछे से एक भक्त ने आवाज़ दी और मैंने उसे वहीं पे आशीर्वाद दे दिया। तो अब मैंने उससे अपनी दक्षिणा ले ली। बहुत अच्छी दक्षिणा थी उसके पास। भक्त लोगों को बहुत जल्दी रहती है आशीर्वाद लेने की, इसलिए हम बहुत जल्दी से आशीर्वाद दे देते हैं। अब ये पता नहीं कि बाबा जी ने चिलम पी ली कि क्या पी ली, पत्थरों में अड़ते जा रहे हैं। तो हम लोग अब और भक्तों की तलाश में पुल की तरफ जाते हुए
लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कोई भक्त मिल नहीं रहा है। कुछ भक्त तो बहुत ही ज़्यादा आस लेके आते हैं हमारे पास, इसलिए हम उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है उन्हें भी। पुलों पे आत्माओं की तरह भक्त हमेशा भटकते ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार कोई भक्त मिल ही नहीं रहा है। बहुत ढूंढा लेकिन कोई मिलता ही नहीं। हमने सोचा वो दक्षिणा मिलेगी, लेकिन कोई मिला ही नहीं। तो हम लोग अब पुल पार कर चुके हैं। अब मैंने सोचा कि पोचंकी में भक्तों को आशीर्वाद दें, लेकिन उससे पहले मुझे सरकारी ड्रॉप मिला, तो मैं उसकी तरफ जा ही रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सरकारी ड्रॉप की तरफ बहुत से भक्त भागते हुए आएंगे, तो मैं उन्हें आशीर्वाद दे दूंगा और अपनी गुदक्षिणा भी ले लूंगा। आज पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ड्रॉप अचानक से गायब हो गया है। अब बाबा जी पता नहीं क्या सोच रहे थे, वो आगे पीछे देखने लगे, ऊपर नीचे सब जगह देखने लगे। लगता है आज बाबा जी को चिलम का नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। फिर दूसरे बंदे ने कहा ड्रॉप पीछे है। तब बाबा जी ने गाड़ी पीछे मुड़ाई और वो ड्रॉप की तरफ जाने लगे और सोचने लगे सरकारी ड्रॉप में कुछ अच्छा ही मिलेगा। बाबा जी कह रहे थे लगता है ससुरी चिलम ज़्यादा ही चढ़ चुकी है। अब सरकारी ड्रॉप में ये पता नहीं नई कोई गन आई थी MG3 लाइट मशीन गन, वो बाबा जी को मिल चुकी है। बाबा जी ने उसे 990 पे सेट किया। बाबा जी को आज तक ये नहीं पता चला ये ससुरा 60 में और 990 में फ़र्क क्या होता है। अब बाबा जी थोड़ा सा ही आगे गए थे और गाड़ी में बैठने ही वाले थे तब तक। तो अब जैसे ही बाबा जी गाड़ी बैठे और उन्होंने देखा नीला जोन और लाल जोन कहाँ पे है, वैसे ही थोड़े से वो आगे बढ़े कि जैसे ही गोली चली बाबा जी की टट्टी निकल गई और वो उतर के मारने लगे। तब तक उनके शिष्य ने उनका आशीर्वाद चुरा लिया। अब तो लगता है गुरु से बढ़ के चेले चोर हो चुके हैं आजकल। तो अब हमने भी वही परंपरा आगे बढ़ाई और चेले की दक्षिणा चुरा ली और हम लोग अब पोचंकी में आए हैं भक्तों की तलाश में। तब तक नीला जोन बाबा जी को परेशान कर रहा था, इसीलिए थोड़े से आगे आए और यहाँ पे हमें एक भक्त मिला, बहुत ही आवारा घूमता हुआ। इसीलिए हमने उसे आशीर्वाद दे दिया और जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया मुझे एक और भक्त ने पुकारा, तो मैंने उसे कार 98 से बहुत ही प्यारा सा सीधा सर पे आशीर्वाद दिया है। मज़ा ही आ गया आशीर्वाद देने में। तो जैसे इन दोनों भक्तों को आशीर्वाद दिया, बाबा जी को सामने की तरफ से एक और भक्त की आवाज़ पुकार रही थी, लेकिन पता नहीं बाबा जी ने कौन से नशे कर रखे थे। लगता है बाबा जी ने सस्ते नशे किए थे, इसीलिए उन्हें पीछे की आवाज़ आगे आ रही थी। तो बाबा जी जब तक समझ पाते तब तक शिष्य ने उनका आशीर्वाद दे दिया और बाबा जी को दूसरे भक्त की तरफ इशारा करके भेज दिया। अब बाबा जी को तो थे सस्ते नशे, तो उन्हें भक्त दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही मशक्क़त के साथ उन्होंने ध्यान लगाया और उन्हें भक्त दिखा और जैसे ही उन्हें भक्त दिखा उन्होंने सर पे आशीर्वाद दे के अपनी गुदक्षिणा ले ली। अब बाबा जी को नीले जोन से था खतरा, इसीलिए वो जाने लगे और उन्होंने अपने चेले को काम बताया कि वो जल्दी से गाड़ी लेके आ जाए। तब तक बाबा जी अपनी जड़ी बूटी पीते हुए, तब तक उनका चेला उन्हें रोजों की पहाड़ियों पे तपस्या करने के लिए ले आया। बाबा जी गाड़ी से उतरे ही थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था तपस्या से पहले किसी भक्त को आशीर्वाद देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तपस्या विफल चली जाएगी। इसलिए बाबा जी किसी भक्त की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भक्त दिख नहीं रहा है। लगता है आज बाबा जी ने कुछ ज़्यादा ही सस्ते नशे कर लिए हैं। डिटॉल का कुल्ला करके आए हैं बाबा जी, इसीलिए उन्हें कोई भक्त दिखाई नहीं दे रहा है आज। तो अपार्टमेंट्स की तरफ बाबा जी को एक भक्त ने अपॉइंटमेंट दी थी।
तो इसलिए बाबा जी उसे पूरा करने के लिए इस बिल्डिंग पे आए थे कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई भक्त सामने से आ रहा है। बाबा जी ने दरवाज़ा खोल के देखा तो उन्हें पता चला कि वहाँ पे तो कोई नहीं है। लेकिन बाबा जी जैसे ही इस दरवाजे से गए, उन्हें वो भक्त दिखा और बाबा जी ने उसे भर के आशीर्वाद दे दिया। तो बाबा जी उसे पूरा ही आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन बाबा जी को थे सस्ते नशे, वो हवा में ही आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। बाबा जी जैसे ही बिल्डिंग में घुसे, उन्हें अपने ट्रैकिंग यंत्र में किसी भक्त का एहसास हुआ, लेकिन बाबा जी को थे सस्ते नशे, इसलिए वो बेर-बेर ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ सब जगह हो लिए, लेकिन उन्हें भक्त नहीं मिला। तब तक चेला पता नहीं किस भक्त को घर से उठा लाया और उसके बाद दो सगे भाई आशीर्वाद लेने के लिए आए, तो बाबा जी ने उन्हें जम के आशीर्वाद दे दिया। तब तक ये चेला हमारा उस भक्त को आशीर्वाद दे रहा था और हम लोगों ने वहाँ से अपनी दक्षिणा ली और फिर हम लोग और भक्तों की तलाश में पहाड़ियों की तरफ तपस्या करने चले गए। बाबा जी को सरकारी ड्रॉप दिखा और उन्हें ऐसा लगा पीछे से कोई भक्त उनकी कुटिया पे आया है, तो उन्होंने उसे अपनी कुटिया के बाहर ही आशीर्वाद दे दिया। जिसको नहीं पता है वो जान लें कि बाबा जी इसी कुटिया में रात बिताते हैं और सुबह भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तब तक बाबा जी के पास नीला जोन आ रहा था, तो बाबा जी को नीले कलर से एलर्जी थी, तो इसलिए बाबा जी आगे बढ़ गए और आखिरी भक्त था इस गेम का, तो वो उसे ढूंढने के लिए चले गए। बाबा जी ने अपने चेले को रोड पे भेजा और कहा तुम भक्तों की तलाश करो। तब तक बाबा जी को एक भक्त छत पे दिख गया, तो बाबा जी ने उसे आधा ही आशीर्वाद दे पाया था और वो भक्त जीने से उतर के नीचे आने ही वाला था, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ। नीले जोन ने उसे मार दिया और बाबा जी को चिकन डिनर मिल गया। तो अब बाबा जी अपनी कुटिया में विश्राम करेंगे। रात के खाने का तो जुगाड़ हो गया। अरे भाई किसी ने सुना तो नहीं? चलिए तो अब बाबा जी तो गए आराम करने, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बाबा जी की चैनल इन्फेक्टेड गेमिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। बाय।